अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं दहम के मेरे प्यारे बेटे और मेरी बेटियां। मेरे बेटों के पेपर्स तो ख़त्म हो गए और बिल्कुल फ्री हैं। कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई रेस्ट कर रहा है, कोई रोज़े इबादत और रियाजत कर रहा है, कुछ इत्काफ बैठने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ घूम रहे हैं अपने रिश्तेदारों की तरफ। तो आप क्या कर रहे हैं, मुझे अपने आप को मेंशन करिएगा और बताइएगा नाइन्थ में आपके कितने नंबर थे और टेंथ में आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और अपना सिटी अपना बोर्ड में मेंशन करिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे बताइएगा, आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो नाइन्थ से मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरी गाइडेंस टिप्स को लेके चल रहे हैं और उन्हें मेरी रहनुमाई से, मेरी मोहब्बत से, दुआओं से, रफाकत से फ़ायदा भी हासिल हुआ है। तो आज बड़ी प्यारी वीडियो आपके साथ मैं लेकर आया हूँ कि दहम के जो रिजल्ट्स बनने जा रहे हैं वो किस पॉलिसी के तहत बनेंगे, किस तरीके से पास किया जाएगा और किस तरीके से अल्लाह ना करे फेल भी किया जाएगा। चूँकि कामयाबी और नाकामी ज़िंदगी का हिस्सा है और स्टूडेंट के साथ तो नाकामी का एक ख़ास एक आशिक और मशूक वाला रिश्ता होता है कि कुछ स्टूडेंट फेल ना हो तो उन्हें मज़ा नहीं आता। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश करना चाहूँगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को तमाम जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ताला मेरा आपका हम सब का हामी और नासिर हो। अच्छा बेटे, रिजल्ट्स के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि टेंथ क्लास जो है वो 33% रेशो के साथ इनको पास किया जाएगा। आपके जो पासिंग रेशो है वो 33% है। आल पंजाब बोर्ड्स का मतलब है पंजाब में 9 बोर्ड्स हैं, लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान और बहावलपुर। आई थिंक ये एक रह गया, पता नहीं कौन सा, सरगोदा शायद रहता है। 9 बोर्ड्स हैं हमारे पंजाब में। 9 आल पंजाब बोर्ड्स की एक पॉलिसी है कि टेंथ क्लास की जो पासिंग रेशियो है वो 33% है। ठीक है जी, पहला पॉइंट आपने जेहन में रख लेना है। दूसरा पॉइंट, पास 33% से होगा। अब आपके 3 पोर्शन है आपके रिजल्ट बनने के, पार्ट 1, पार्ट 2 और तीसरा आपका ऐड होगा प्रैक्टिकल। अब आपके पार्ट 1 में 33% होना लाजम नहीं है, आपके पार्ट 2 में 33% अलग से होना लाजम नहीं है, आपके प्रैक्टिकल में अलग से 33% होना कंपलसरी है। माइंड इट। अब इसको मैं समझाता हूं। आपने 9th के पेपर दिए हुए हैं, ओके, आपने 10th के पेपर दे दिए। मिसाल दे रहा हूं आपको, मैं एक सब्जेक्ट लेता हूं, मैं आपकी मैथ ले लेते हैं, क्योंकि मैथ दोनों का 75 का है। आपके 9th में मैथ के अंदर है आपके 35 मार्क्स आप पास हैं। 10th के अंदर आपके पासिंग मार्क्स नहीं है, आपके 10th में मार्क्स आ गए हैं 20। अब 9th में तो आप पास हैं, ठीक है, 10th में लेकिन आप फेल हो रहे हैं। अब यहां पे क्या फार्मूला अप्लाई होगा, आपके पार्ट 1 के नंबर 35, पार्ट 2 के मार्क्स 20, दोनों को प्लस किया तो ये बन गया 55। आपकी दोनों थ्योरी को मिला के नंबर चाहिए थे 50, लेकिन आपके कितने बन गए 55, लिहाजा आप पास होंगे। इसी तरह आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 9th और 10th दोनों के नंबर मिला के अगर 40 बन जाए तो आप पास हैं। यहां तक कि अगर आपके 9th के अंदर फर्ज करें 32 मार्क्स हैं और 10th में सिर्फ 8 मार्क्स हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा, क्योंकि दोनों की थ्योरी में आप बना के पास हो रहे हैं। 33% आपके नंबर बन रहे हैं। लेकिन एक बच्चा कहता सर मेरा अगर 10th में 0 आ जाए, बेटा ऐसा तो हो नहीं सकता ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप 9th में फर्ज करें 40 ले रहे हो, 10th में 0 तो आ ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मैं आज तक मैंने ऐसा केस नहीं देखा कि 2, 4, 5, 8, 10 नंबर आ ही जाते हैं। लेकिन पहली शर्त याद रख लिया आपने, आपकी दोनों थ्योरीज के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 के मिला के 33% होना लाजम है, याद रखिएगा।
अब दूसरी बात यहां पे थ्योरी की बात कर रहा हूं अभी मैं। आपके पार्ट 1 में नंबर है 25, फर्ज करें फिजिक्स के अंदर, और पार्ट 2 में आ गया आपके 10, ये हो गए 35, चाहिए थे आपको 40। अब क्या होगा, पार्ट 1 में आप पास होंगे, पार्ट 2 में आपकी सप्ली आ जाएगी। माइंड इट, आई रिपीट वंस अगेन, अगर आपके दोनों सब्जेक्ट्स को मिलाएं, आपके पूरा रिजल्ट है, और दोनों को मिला के आपके 33% नहीं बन रहे, लेकिन अगर आपके पार्ट 1 में इंडिविजुअली 33% हैं या पार्ट 2 में इंडिविजुअली 33% हैं, तो उस पार्ट में पास कर दिया जाएगा, दूसरे पार्ट में आपको फेल कर दिया जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं इंग्लिश की। आपके 9th की इंग्लिश में 25 मार्क्स पूरे हैं, 10th की इंग्लिश में आपके 25 नहीं आते, आपके 20 आते हैं, आपके बन गए 45, लेकिन आपको चाहिए थे 50। अब 9th में 25 थे, वहां पास है 33% के लिहाज से, आप ना पार्ट 1 में आप क्लियर हो जाओगे, पार्ट 2 में आपकी सप्ली आ जाएगी। यहां तक बात आई होप के समझ आ गई। एक और एग्जांपल देता हूं आपको मैं, एग्जांपल 75 वाली भी एग्जांपल दे दिया बेटा, 60 वाली भी दे दिया, कंप्यूटर वालों को मिसाल दे देता हूँ। इस्लाम लाजमी की मिसाल ले लें, तर्जुमातुल कुरान की मिसाल ले लें, इसी तरह मुतालिया की मिसाल ले लें। 17 नंबर वाला पास है, आपके 9th के अंदर नंबर थे 20, आप पास है, लेकिन 10th में आपके नंबर आ गए 12, आपके बन रहे हैं 32, लेकिन आपको नंबर चाहिए 34। अब दोनों मिला के 33% नहीं बन रहे, 34 चाहिए। अब वो क्या करेंगे, देखेंगे 9th में बच्चा पास है, 33% उसने अटेम्प्ट कर लिए, 10th में 33% नहीं ले सका और मिला के भी नहीं ले सका, लिहाजा वो 10th में आपको सप्ली दे देंगे। इसी तरह अगर 10th में आपके 25 है और 9th में आपके 12 है, 10th में क्लियर कर देंगे, 9th में आपको फेल कर देंगे। ये है थ्योरी की जो आपकी पॉलिसी। अब आ जाए आप प्रैक्टिकल। मुझे बड़े बच्चे कहते हैं सर जी थ्योरी प्रैक्टिकल को मिला के पास होंगे। 2023 के फर्स्ट एनुअल में ये रूल अप्लाई हुआ था कि थ्योरी 1, थ्योरी 2, प्रैक्टिकल तीनों को मिला के 33% होगा तो पास होगा, लेकिन उसके बड़े साइड इफेक्ट आए। बड़े बच्चों को एक नंबर था प्रैक्टिकल में या थ्योरी में, वो पास हो गए। लिहाजा उसी साल 2023 में ही जो सेकेंड एनुअल सप्ली के पेपर हुए, ये रूल खत्म कर दिया गया। अब क्या रूल है, थ्योरी का मैंने बता दिया, प्रैक्टिकल में से अलग से पास होना लाजमी है। थ्योरी में अलग से 33% और प्रैक्टिकल में अलग से 33%। 30 नंबर का प्रैक्टिकल है तो आपको 10 नंबर लेना जरूरी है। ऐसा नहीं होगा, मिसाल के तौर पर फिजिक्स की मिसाल ले लें, आपके पार्ट 1 में 40 है, पार्ट 2 में भी 40 है, आपके 120 में से 80 मार्क्स हैं, लेकिन आपके प्रैक्टिकल में 6 मार्क्स हैं, आप फेल होंगे प्रैक्टिकल में। और यहां बड़ी खुशाइंद बात है, स्टूडेंट के लिए खुशखबरी भी है, गुड न्यूज भी है। पहले रूल ये होता था कि अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो तो आप 10th की थ्योरी में भी फेल हो। आपके अगर चाहे 60 में से 55 नंबर है, लेकिन आप थ्योरी में प्रैक्टिकल में फेल हो तो आपको थ्योरी में फेल कर दिया जाता था। या आप प्रैक्टिकल में आपके 30 में से लगे हैं 28 नंबर, लेकिन पार्ट 2 के अंदर आप थ्योरी में फेल हो तो आपका प्रैक्टिकल भी फेल होता था। लेकिन यहां इस साल ये पॉलिसी है कि आपकी अगर थ्योरी में सप्ली है तो सिर्फ थ्योरी में सप्ली है। मिसाल के तौर पे आपकी फिजिक्स में नंबर आ जाते हैं दोनों के मिला के 120 में से आपके 70 नंबर हैं, आप पास हैं, प्रैक्टिकल में फेल हैं, तो आपने सिर्फ प्रैक्टिकल का पेपर दोबारा देना है। या आपके प्रैक्टिकल में आप 20 नंबर ले चुके हो, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो या कंप्यूटर के अंदर पार्ट 2 में सप्ली है या पार्ट 1 में सप्ली है, तो सिर्फ सप्ली थ्योरी की आएगी। पहले मुकम्मल आपको फेल किया जाता था। उसके बाद जो खुशाइन बात है वो ये है कि पहले रूल ये था कि अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में सप्ली थी तो आपको पेपर दोबारा देने की इजाजत होती थी 2 सब्जेक्ट की, लेकिन अगर 2 से 3 सब्जेक्ट में सप्ली होती थी तो आपको टोटल फेल कर दिया जाता था। 9, 10 टोटली आपको A to Z 9वीं 10वीं दोबारा देना पड़ता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी चेंज कर दी है कि आपके फर्ज करें 9, 10 के मिला के 18 सब्जेक्ट्स हैं, तो 18 सब्जेक्ट्स में से आप 9 में पास है और 9 में सप्ली है, तो वो 9 पेपर आप दोबारा देंगे। और जब आप पेपर दोबारा देंगे उन 9 में से आपने
4 क्लियर कर लिए, 5 की फिर सप्ली आ गई, अब दोबारा सिर्फ आप वो 5 देंगे। अब आपने फिर 5 के पेपर दिए, उनमें से आपने 3 क्लियर कर लिए, 2 रह गए। अब आप दोबारा फिर उन 2 के दोगे जिनमें सप्ली रह गई है, फिर दोबारा 2 के 2 के पास करोगे। आपके पास टोटल 4 चांस हैं। एक जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपने पेपर दिए, अब आपके पास सेकंड एनुअल यानी इस साल सप्ली, 2025 का फर्स्ट एनुअल, 2025 का सेकंड एनुअल, यानी इस रिजल्ट के बाद आपके पास 3 चांस मौजूद है। इन 3 चांसेस के अंदर आपकी सप्लियां बार बार भी आए तो जिस सब्जेक्ट में सप्ली होगी आप सिर्फ वही सप्ली दोबारा दोगे। लेकिन 3 चांसेस खत्म होंगे माशाल्लाह तो आपने सप्ली नहीं क्लियर की, उसके बाद फिर आपको टोटल फेल करार दिया जाएगा। आप 9वीं 10वीं A to Z थ्योरी प्रैक्टिकल ईच एंड एवरीथिंग आप दोबारा दोगे और कंबाइन दोगे। पार्ट वाइज आप नहीं दे सकते। ठीक है जी, ये है रिजल्ट की पॉलिसी। मैं उम्मीद करूंगा मैंने सारे सवालों के जवाब आपके दे दिए होंगे। तो मैं रिपीट कर दूं एंड पे कंक्लूजन कि 10th का रिजल्ट किस तरह बनेगा। आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 थ्योरी मिला के 33% होना लाजमी है और प्रैक्टिकल में अलग से पास होना लाजमी है। अगर आपकी थ्योरी में सप्ली आती है किसी एक में तो सिर्फ उसी में सप्ली होगी। प्रैक्टिकल में आप पास है तो पास है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हैं तो आप प्रैक्टिकल में ही फेल हैं, थ्योरी में आप पास है तो आप पास ही हैं। उसके बाद थ्योरी के अंदर अगर दोनों को मिला के 33% नहीं बन रहे, लेकिन अगर किसी एक सब्जेक्ट में पार्ट 1 या पार्ट 2 में 33% है तो आपको उसमें पास कर दिया जाएगा और किसी दूसरे पार्ट में जिसमें 33% नहीं बन रहे उसमें फेल कर दिया जाएगा। लास्ट पे बताता चलूं, आपको 11 नंबर ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। अब के बच्चे कहते हैं सर जी हम 3 किताबों में फेल थे, 4 में फेल थे, हमें ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं मिले। वो पुत्र इन्हीं किताबों जो ग्रेस मार्क्स तो नहीं मिलते। ग्रेस मार्क्स ये होते हैं कि बच्चा किसी 1-2 सब्जेक्ट में उसके नंबर कम है तो उसको 11 नंबर दे के पास कर दो। मिसाल के तौर पे इंग्लिश में आपके 39 मार्क्स हैं, बाकी आप सारे में पास हो हर सब्जेक्ट में, तो वो 11 नंबर आपको दे के या 39 40 50 सॉरी हाँ 11 नंबर दे के आपको पास कर देंगे। अब के बच्चे कहते हैं हमें 11 नंबर नहीं मिले यार, तुम्हारी फिजिक्स च भी घट ने, केमिस्ट्री च भी घट ने, मैथ च भी घट ने, इंग्लिश च भी घट ने, वो कितों कितों तुम ग्रेस मार्क्स दें। अब के बच्चे कहते हैं सर जी 2 में तो दे देते ना। बेटे ग्रेस मार्क्स का मतलब ये होता है कि आपको पास करना, कि जान छड़ानी या जान छड़ दो साड़ी दोबारा पेपर ना दो। अब एक बच्चा 4 में नंबर कम ले रहा है, 4 में फेल हो रहा है, अब वो 2 में पास कर भी देंगे, 2 में तो फिर सप्ली आ जानी है। लिहाजा ऐसा रूल नहीं होता। ग्रेस मार्क्स का मतलब ये होता है कि बच्चे को पास करार देना। फिर उसके बाद एक और पॉइंट मुझे याद आ गया, स्टार लगा होता है। बच्चे क्वेश्चन करते हैं स्टार का मतलब क्या है। स्टार का मतलब ये होता है कि जाओ तुहानू माफ किया, तुसी पास होने के काबिल नहीं है, तुसी मेहनत नहीं की थी, हम स्टार का मतलब है आपको पास करेंगे। और स्टार जब लगा होता है तो वो नंबर ऐड नहीं होते। मिसाल के तौर पे आपके इंग्लिश में 45 मार्क्स हैं तो उसके ऊपर स्टार लगा होगा, आपका टोटल जो होगा उसमें 45 ही ऐड होंगे, 50 नहीं होंगे। इसी तरह जो आपको 11 नंबर ग्रेस मार्क्स मिलते हैं ना, वो 11 नंबर टोटल में ऐड नहीं होते। जैसे ये फर्ज करें एक में इसमें 45 है, एक और सब्जेक्ट में आपके 45 है, तो दोनों में स्टार लगा के आपको पास कर देंगे, लेकिन 10 नंबर ऐड नहीं होंगे। सो ये एक रिजल्ट पॉलिसी थी। बड़े स्टूडेंट्स मुझे बहुत से सवालात कर रहे थे, तो मैंने कोशिश यही किया है कि तमाम सवालात को इनके अंदर मरकूज करके आपके साथ शेयर किया जाए। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिएगा या टिकटॉक पे कमेंट कीजिएगा या मेरे आपके पास मेरा व्हाट्सएप है तो वहाँ सवाल कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे सकूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हर लिहाज से ज़रूर कामयाब करे। प्रैक्टिकल्स आपके रहते हैं, कुछ की सप्लीज है वो भी रहती हैं, मेहनत करें ताकि बोर्ड वालों से हमें ग्रेस मार्क्स या तरला में या सजदा रेजी कर कर के अल्लाह के दुआवा मांग मांग के भीख ना मंगनी पवे। हम अपनी मेहनत के बलबूते पे अल्लाह से सवाल करें कि या अल्लाह तेरे इस बंदे ने मेहनत कर दी है जो कर सकता था, अब तू अपनी रजा अपनी रहमत मेरे शामिल हाल कर और मुझे मेरे ज़िंदगी में इसमें आखिरी ज़िंदगी में यहाँ पे वहाँ पे हर जगह पर मुझे कामयाबी अता फरमा। चूँकि अल्लाह ने वादा किया लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि जो कोशिश करता है जितनी करता है मैं उसे उतनी उसका समर देता हूँ। सो दिस इज़ समथिंग जो मैंने आपसे शेयर करना था। अल्लाह ताला आपको मुझे हम सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अपना खूब ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा मेरे प्यारे बेटों मेरी बेटियों। अल्लाह हाफिज़।